गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक लॉकडाउन स्पेशल कहानी है और ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो मैं आपको आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बात का खास ख्याल रखना, ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करना, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। दोस्तों चलो अब इस कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों अब ये कहानी सोनू श्याम की है, तो आगे की कहानी सोनू की बातों पर ही सुनते हैं। दोस्तों 22 तारीख को लॉकडाउन का कर्फ्यू लगने वाला था। उस वक्त तक हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ भी पता नहीं था। मेरी एक दोस्त जो अपने घर जाना चाहती थी, उसका ट्रेन 21 को लेट हुआ पहले, फिर कैंसिल हो गया। इस वजह से वो उस दिन तक अपना रूम भी छोड़ दी थी। तो उसने मुझे कहा कि हॉस्टल देख लेने के लिए, होटल्स वगैरह। उस वक्त कोई होटल नहीं मिला क्योंकि 22 को लॉकडाउन था और 21 को रोड एकदम सुनसान था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि मेरे घर चलने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक होटल में काम करता था, जिससे उसी होटल के 11वें मंजिल पर मेरा कमरा था। मेरे दोनों दोस्त घर चले जा चुके थे क्योंकि लॉकडाउन होने वाली थी, तो मैं वहीं पर था क्योंकि मुझे कुछ काम था और कुछ दिन बाद मैं जाने वाला था, इसीलिए मैं नहीं किया। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर पर 3 रूम, 3 बाथरूम, एक हॉल और एक किचन था। दोनों दोस्त के चले जाने पर एक बस मेरा ही रूम खुला था, तो मैंने अपने फ्रेंड को घर ले आया और उसे कहा मेरे रूम पे रुकने के लिए। अब मैं उसे कहा कि तुम वॉशरूम जाओ और फ्रेश हो जाओ। उसके पास कुछ बैग्स वगैरह थे, तो वो फ्रेश होने चली गई। मैं भी फ्रेश होने के लिए दूसरा बाथरूम चला गया। करीब 20 मिनट बाद मैं अपने रूम से दरवाज़ा नॉक किया तो उसने कुछ देर बाद रूम खोला। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी उस वक्त। वैसे तो मेरी वो बहुत दिन से दोस्त थी, लेकिन कभी मैं उसके साथ ऐसे रूम शेयर करके नहीं रहा था। मैं बम्बई में रहता था, वहाँ पर मेरी बहुत सी दोस्त थी, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज कोई नहीं थी। मतलब कोई मेरे रूम पे आके नहीं रुकी थी। उसका नाम सिमरन था। उसके बाद दोस्तों उस दिन वो सो गई कमरे पे। उसने कहा कि मैंने ही उसे कहा कि तुम मेरे कमरे पे सो जाओ, मैं हॉल पे सो जाता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। वो कमरे पे जाकर सो गई और अब कमरे को लॉक करके, और मैं हॉल में सो गया। खैर अब मैं क्या ही बताऊँ, अपने ही रूम पर मैं सो नहीं पा रहा था। मैं जाकर सो गया। जब मैं उठा तो करीब 5:30 बजे सुबह हो रही थी। मैं अकेले आशाएं हॉल में था। मेरे रूम पर मेरी वो फ्रेंड सिमरन थी। मैं यही सब बारे में सोच रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ फिल्में हैं, मुझे वो फिल्म देखनी चाहिए। मैंने टीवी में लगा दिया और वो फिल्म देखना चालू कर दिया। पहले तो जैसे ही टीवी खोला तो न्यूज़ चल रही थी और कर्फ्यू के बारे में न्यूज़ आ रही थी। टीवी का साउंड तेज हुआ तो मैंने स्लो किया और फिर मैं मूवी लगा दिया। और करीब 7 बजे मैंने 2 बियर की बोतल लाई और टीवी में मूवी देख रहा था। और मैं देखते देखते कब सो गया मुझे होश ही ना आया। मेरा टीवी रिवाइंड पर था, तो एक बार मूवी ख़त्म होने पर दूसरी मूवी चल जाती। मैं सो गया। दिन में करीब 3 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे ऊपर चद्दर था। टीवी बंद हो चुकी थी। मैं उठकर देखा तो वो कमरे पे थी, मतलब सिमरन। मैं तैयार हुआ, रूम नॉक किया। वो बाहर आई। मैंने नज़रें नीचे कर दी। मुझे पता था कि वो मुझे मतलब टीवी भी बंद की है और ये की है। मैंने कहा सॉरी सिमरन, तुम्हें शायद बुरा लगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि तुमने मुझे भैया कहा था और मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा किया। उसने कहा मैंने तुम्हें भैया कब कहा और समझा? मैंने कहा जब तुमने अपने पापा से बात की थी। उसने कहा ओह, तब तो मैं तुम्हें जानती नहीं थी, लेकिन अब अच्छे से जानती हूँ ना। उसकी ये बात सुनकर मुझे एक अलग सी बिजली तौर पड़ी। शाम के जब 6 बजे थे, मैंने कहा सिमरन अब मेरी मेहमान हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। मैं किचन में गया और मैगी बना कर ले आया। हालांकि किचन में 2 हफ्ते का राशन था, मगर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कर्फ्यू की क्या स्थिति रहने वाली है।
सिमरन टीवी देख रही थी। उसने न्यूज़ चैनल लगाया, न्यूज़ सुनी तो उसके पाँव तले जमीन खिसक गई। पता चला 3 दिन तक सब बंद है। लेकिन मैं हैरान इस बात का था कि न्यूज़ सुनकर सिमरन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा वो काफ़ी खुश है। गजब, ये देखकर तो मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि वो मेहमान थी। वो मैगी खा चुकी थी। तब उसने कहा अब मैं नहीं खा पाऊंगी। मैंने कहा सिमरन, हम रात में मिले, मैं तुम्हें सही से जानता नहीं था और तुम भी मुझे नहीं जानती थी, तो क्या तुम एक अनजान के साथ रह लोगी? सिमरन ने कहा, तुमने मुझे मेहमान कहा और मेरी दीदी कहती है कि मेहमानबाजी सिर्फ 3 दिन तक की जाती है, फिर 3 दिन बाद भी अगर मेहमान ना जाए तो फिर उसे पर एहसान होता है। यहाँ तो सिर्फ 3 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू, अब क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? मैंने हाँ में सिर मिलाया तो सिमरन ने बताया कि उसकी उम्र 23 साल है। मैंने पूछा और? उसने जवाब देने की जगह मेरे हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बिठाया। उसने पहले कहा अपना मोबाइल दो। मैंने उसे मोबाइल दिया तो उसने अपने घर पर फ़ोन किया। फ़ोन स्पीकर पर था। उसने घर वालों को पहुंचने वाले थे घर। उसने पूछा पापा आप सब कहाँ हैं? उसने कहा हम तो ठीक है, तुम किस होटल में रुकी हो? यहाँ ये तो वही नंबर जिसमें कल रात फ़ोन आई थी। तो सिमरन ने कहा पापा होटल में तो रूम नहीं मिला, तो मुझे अपने परिवार के साथ वो अपने घर ले आए। मैं उसके मुंह से ये सुनकर चौंक गया, ये क्या मान रहा है? फिर सिमरन ने अपने पापा को बताया कि फैमिली अच्छी है, आप चिंता न करें। और हाँ पापा, आप लोग संभल कर जाइए क्योंकि आज कर्फ्यू है और यही सब कुछ न्यूज आ रहा है। कोरोना की बीमारी की वजह से अब 3 दिन सब कुछ बंद ही रहेगा। उसके बाद उसने अपनी मम्मी, दीदी, छोटा भाई, चाचा, चाची और कुछ और सबसे बात की। उस सबसे बात करने के बाद सिमरन ने फ़ोन रखते हुए कहा कि आप लोग घर पहुंच जाइए तो इसी नंबर पर कॉल कर लीजिए, मैं सुरक्षित हूँ। फ़ोन कट गया। मैं उसे हरियाणी से देख रहा था। सिमरन ने कहा कि अपने पूरे फैमिली की बात सुनी। मैंने कहा हाँ, मगर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम किसी फैमिली के साथ हो? सिमरन ने कहा अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो सब परेशान हो जाते। और वे उसने कहा दिन भर तो सोई थी, अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा ओके जाओ, हॉल में बैठ जाओ, अभी हम मूवी देखेंगे। बर्तन धोने ले जाने के लिए उठा तो उसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने कहा 3 दिन तक तो तुम मेहमान हो, इसलिए बस एंजॉय करो। वो हंस दी और उठकर जाने लगी। अब मैंने उसको देखा और मुझे सच में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। फ़िलहाल तो वो मेरी मेहमान थी। दूसरा, उसके घर का पता मेरे घर वालों को और उसके घर वालों को था, तो कुछ भी गड़बड़ी से मेरा पता साफ हो सकता था। फिर हम दोनों मूवी देखने लगे जो टीवी पर आ रही थी। उसने कहा कोई अच्छी सी मूवी लगाओ। मैंने सारे चैनल देख लिए पर सब पर एडी गैडी मूवी आ रही थी। मैंने कहा रुको लैपटॉप में लाता हूँ। वो ओके पर सिर हिलाने लगी। मैंने पूछा टाइटैनिक मूवी देखे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा उसकी हीरोइन तुम्हारी जैसी सुंदर है। हम दोनों लैपटॉप पर मूवी देखने लगे। मैंने बीच पर कहा तुम कुछ लोगी? सिमरन ने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मैं जब मूवी देखता हूँ तो कुछ खाने पीने का लेता हूँ, मतलब जैसे बियर, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो उसने कहा नहीं। उसके बाद खैर मैं बियर पीते हुए मूवी देखने लगा, वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हुए मूवी एंजॉय करने लगी। वो मूवी में खो गई और सब कोई पता ही नहीं चला। मैंने सोचा काश वो पूरा मूवी मेरे साथ देख लेती। मैंने अपना लैपटॉप उठाया, कमरे पे चला गया क्योंकि वो बाहर सो रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस कहानी का और एक पार्ट आज रात आएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आखिर लॉकडाउन में, ये तो 22 तारीख है ना, जब 21 दिन वे लोग साथ रहते हैं तो क्या क्या होता है। तो इंतज़ार कीजिए सेकंड पार्ट का। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।